आज मनीष जी प्रदूषण पे रिपोर्ट सीएजी की रिपोर्ट आई है सदन के अंदर, और उस प्रदूषण की रिपोर्ट में भी ये इसकी डकैती, इसकी लूटपाट उजागर हुई है। यानी 56% दिन जो थे वो बेहद खराब, खतरनाक, जिसे खतरनाक कहते हैं, खतरनाक स्तर पे प्रदूषण दिल्ली के अंदर था। 56% दिन, यानी समझिए पूरी दिल्ली किन हालातों में जी रही थी। 7,643 सेंटर में एक ये मतलब हुआ, ये प्रदूषण तो कहीं चेक ही नहीं हुआ, जाली सर्टिफिकेट बनते रहे दिल्ली के अंदर। तो एक तरह से दिल्ली को जैसे बोलते हैं कि कसाई मारता है, कसाई की तरह दिल्ली को हलाल कर रहा था ये। हाँ, मैं कह रहा था कि दिल्ली में एक अपने आप को स्वघोषित राजा हुआ करता था। वो कहता था कि मैं दिल्ली का राजा हूं, तुम लोग दिल्ली का राजा नहीं हो। आजकल ये कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। रोज नए नए चोरियां इसकी निकल रही है। हर रिपोर्ट जो है, कैग की हर रिपोर्ट केजरी के पाप को, कुकर्म को नंगा कर रहा है। ये सिर्फ हाँ, शराब माफिया ही नहीं था, शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य माफिया, ये डीटीसी के लूट का माफिया। आज मनीष जी प्रदूषण पे रिपोर्ट सीएजी की रिपोर्ट आई है सदन के अंदर, और उस प्रदूषण की रिपोर्ट में भी ये इसकी डकैती, इसकी लूटपाट उजागर हुई है। और 10 साल इसने कैसे लूटा है दिल्ली को, ये बताया है। और उसमें मनीष जी कुछ बड़े चौंकाने वाले खुलासे हैं, और इसको जरा दिल्ली के लोग समझे। वो है तो प्रदूषण के संबंध में, लेकिन क्योंकि उसका सबसे बड़ा माध्यम जो है वो, क्योंकि वाहन होते हैं, जो बसें होती हैं, और उस पर उन्होंने एक जो रिपोर्ट है उसमें बताया है कि जो ग्रामीण इलाके, मानी जी चौंकाने वाली खबर है वो। उस खबर के अंदर सबसे बड़ी खबर मुझको वही लगी कि 2010 से दिल्ली के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जो बसें चलती थी, वही उतनी ही संख्या में बसें आज भी 2024 में भी चल रही हैं। 2010 से जरा गौर करिए, इसने 10 साल तक जो दिल्ली का ग्रामीण इलाके हैं वहां पर इसने एक भी नई बस नहीं चलवाई। तो ये है इसका इसका जो ये डंका पीटा था कि वर्ल्ड क्लास सरकार और वर्ल्ड क्लास गवर्नेंस। उसका सच ये है कि 10 साल से दिल्ली को एक भी बस नहीं मिली जो दिल्ली का ग्रामीण इलाका है। ये मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण चीज उसमें थी। और जो आया है सामने कि पिछली सरकार पर मोनोरेल और लाइट रेल ट्रांजिट व इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली बसों जैसे कम प्रदूषणकारी विकल्पों को गंभीरता से ध्यान नहीं देने की ओर इशारा किया है। रिपोर्ट के निष्कर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2016 से 2020 के बीच, यानी 5 साल, 2016 से 2020 के बीच 2137 दिनों में से 1195 दिन, यानी 56% दिन, 2137 दिनों में से 1195 दिनों के लिए दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब से गंभीर के रूप में वर्गीकृत की गई। यानी 56% दिन जो थे वो बेहद खराब, खतरनाक, जिसे खतरनाक कहते हैं, खतरनाक स्तर पर प्रदूषण दिल्ली के अंदर था। 56% दिन, यानी समझिए पूरी दिल्ली किन हालातों में जी रही थी। ये है 2016 से 2020 के बीच की रिपोर्ट। इस आदमी ने तो, और वर्ष 2000 दिल्ली में सरकार ने ग्रामीण सेवा वाहन से स्कीम शुरू की। जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई, लेकिन ग्रामीण सेवा वाहनों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इससे भी वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि लोग अपने अपने इस्तेमाल करने लगे, इसको अपने वाहन ज्यादा इस्तेमाल किए गए। और उसके जो प्रमुख निष्कर्ष है मनीष जी उस रिपोर्ट के अंदर, उसको आप जानिए कि वहाँ ये और जरा गौर करिए कि किस तरह का फ्रॉड ये आदमी दिल्ली के साथ कर रहा था, और दिल्ली की सेहत के साथ कर रहा था, दिल्ली के फेफड़ों को खोखला कर रहा था। और ये चौंकाने वाला मनीष जी आंकड़ा है कि वाहन प्रदूषण नियंत्रण में लापरवाही रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 1,08,000 से अधिक अनफिट वाहनों को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। और ये सरकारी जो वाहन थे, ये उनका आंकड़ा है ये कि 1,08,000 उनका कोई प्रदूषण चेक हुआ ही नहीं, जबकि उनकी प्रदूषण सीमा तय मानकों से अधिक थी। पीयूसी प्रक्रिया में अनियमितता में 76,865 वाहनों की प्रदूषण जांच और पीयूसी प्रमाण पत्र 1 मिनट में जारी कर दिए गए। 76,000 वाहनों के। कमाल है। तो ये केवल ये पैसा लेकर प्रमाण पत्र ऐसे दिए जा रहे थे, ब्लैक किए जा रहे थे, बेचे जा रहे थे। प्रदूषण की तो जांच हो ही नहीं रही थी। जो दिल्ली कैसे प्रदूषण के जहर में है, 58 आदमी रोज मर जाता था, हम लोग उसमें बता चुके हैं। लेकिन उसका कारण क्या था, ये इस सीएजी रिपोर्ट में उजागर हो रहा है, जिसने एक एक चीज की जांच की है।
इसके अलावा 7,643 मामलों में एक ही सेंटर पर, ये जरा फ्रॉड देखिए कि 7,643 मामलों में एक ही सेंटर पर एक समय में 2 वाहनों को प्रमाण पत्र दिए गए। 7,643 सेंटर में एक, ये मतलब हुआ, ये प्रदूषण तो कहीं चेक ही नहीं हुआ, जाली सर्टिफिकेट बनते रहे दिल्ली के अंदर। डीटीसी बसों की कमी की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को निजी वाहन अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई। इलेक्ट्रिक बसों की खरीद में 380 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए टेंडर निकाला गया था। ये 380 बसों के लिए 2021 में है, लेकिन इसे रोक दिया गया 2022 में। सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक बसें डीटीसी ने खरीदी, 380 का टेंडर और खरीदी गई 2। निजी वाहनों की संख्या में वृद्धि मार्च 2021 तक दिल्ली में दोपहिया वाहनों की संख्या 81 लाख हो गई, जबकि कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या 1,30,00,000 हो चुकी थी। यह है दिल्ली की स्थिति। ऑड इवन स्कीम बेहतर, इस योजना के प्रचार पर 53 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसका कोई प्रदूषण रोकने में कोई इसकी भूमिका नहीं नजर आई। 53 करोड़ रुपए खा पी बराबर कर दिया अपने चेलों को, अपने कार्यकर्ताओं को इसने किया। तो ये इस तरह की एक अभी चौथी रिपोर्ट ये आई है, और चौथी रिपोर्ट में भी इसको बहुत बुरी तरह नंगा कर रहा है। मनीष जी बताया कि 9,000 बसें चाहिए थी और कुल 6600 सब प्राइवेट सब मिलाकर, और उनका पॉल्यूशन कैसा हो रहा था ये अभी ये रिपोर्ट खुलासा कर रही है। तो एक तरह से दिल्ली को जैसे कसाई मारता है, कसाई की तरह दिल्ली को हलाल कर रहा था। और सोचिए, ये आदमी खुद को दिल्ली का राजा कह रहा था, लेकिन अच्छी बात है कि कहीं दिखाई नहीं देता। ये पंजाब में घुसा हुआ छुपा हुआ रहता है आमतौर पे। मगर मनीष जी, हम आप जैसे लोग जो इस पर निगाह रखते थे, हम लोग इस पर लगातार इस पर चीख रहे थे, कई सालों से चीख रहे थे, लगातार बोल रहे थे। ये आदमी तो दोषी है, लेकिन इसके ऊपर उंगली उठाने की जिनकी जिम्मेदारी थी इस देश का मीडिया। याद करिए जरा केजरीवाल के बारे में, केजरीवाल सरकार के बारे में पिछले 10 सालों में जब ये विदा हुआ, इससे पहले कितनी बार उंगली उठी इसके ऊपर। एक टाइम्स नाउ नव भारत की ने जरूर, जब इसका शीश महल आया तब उसने जरूर इसको शुरू किया। 1 साल इसके पीछे पड़ा रहा, 1 साल 1.5 साल। अगर उस कालखंड को निकाल दीजिए 1.5 साल का, उस 10 साल में, तो 8.5 साल ये पूरे देश का मीडिया और खासकर इस देश का न्यूज चैनल ये आंख बंद कर अंधे भिखारी की तरह इसकी ढपली बजा के इसकी भीख मांगते रहे, और ये विज्ञापनों की भीख इसको देता रहा। और अपने पाप, कितने जघन्य पाप थे ये अभी तो चौथी आई है, अभी 10 सीएजी रिपोर्टें और बाकी 14 रिपोर्टें हैं। ये किस तरह से लूट रहा था। कोई भी सीएजी रिपोर्ट इसको बेदाग नहीं साबित कर रही, कोई भी सीएजी रिपोर्ट इसकी प्रशंसा नहीं कर रही। हर सीएजी रिपोर्ट में एक ऐसा तथ्य निकल के सामने आता है कि दिल्ली की जनता का 10 साल तक ये कैसे खून पी रहा था डायन की तरह। तो ये एक बड़ा भयानक स्थिति है, और ये भयानक स्थिति इसलिए और ज्यादा भयानक हो जाती है कि जिस तरह से ये मोदी सरकार के पीछे पड़े रहते हैं, कि योगी सरकार के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि केजरी की सरकार के पीछे पड़े हो, जो कि केजरी इनकी नाक के नीचे नंगा नाच अपने भ्रष्टाचार का करता रहा। कमाल की बात देखिए ये कि आज कोई ऐड नहीं मिल रहा। आपको देख रहे होंगे कि 4 महीने पहले इस दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब से का ऐड चलता था। चुनाव दिल्ली में था, ऐड पंजाब सरकार का चल रहा था। वो ऐड अब क्यों नहीं चलता? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कांडी केजरी को ऐड देने से मना कर दिया था कि तुम रैपिड रेल के लिए पैसे नहीं दे रहे हो, तुम्हारा ऑडिट कराएंगे। जिसने दिल्ली का प्रचार तो बंद कर दिया अपना केजरीवाल, लेकिन पंजाब के माध्यम से, पंजाब को लूट करके इस देश की मीडिया को खैरात बांट रहा था, और इस देश की मीडिया इस राक्षस को पल्लवित पुष्पित कर रही थी। ये सोचिए कितना, क्योंकि पैसे मिल रहे थे। और वो जो यूट्यूब पर बैठे कबाड़ी, झूठ का कबाड़ बेचा करते हैं, उनके मुंह से कभी आपने केजरीवाल के संदर्भ में एक शब्द नहीं सुना होगा। और ये चौथी बार अभी नंगा हुआ है। अभी तो ये समझिए अभी 10 रिपोर्टें और बाकी हैं, लेकिन ना तो जरा मनीष जी और गौर करके, ये तो पहले तो कभी बोले नहीं, और अब जो सीएजी रिपोर्ट आई है तो वो पाड़ा, वो इस पे आ गया कि कभी प्रधानमंत्री के आवास की सीएजी रिपोर्ट लाओ, कभी फलानी रिपोर्ट लाओ। अरे मूर्ख आदमी, इस आदमी को मालूम नहीं, पता नहीं कैसे 14-15 साल इसने वहां पे चिट्ठी भी नहीं, उसके बाद पत्रकार हो गया एनडीटीवी में, कि सीएजी रिपोर्ट हर राज्य की बनती है और देश की अलग बनती है, ये तुम्हारे कहने से नहीं बनेगी, लेकिन तुमको कभी कुछ पकड़ में नहीं आया।
और जो आदमी अब पकड़ में आ रहा है तो वो तो नंगा हो ही रहा है, साथ में अपने तुम्हारे जैसे संरक्षकों को भी नंगा कर रहा है कि तुम लोग 10 साल तक गूंगे बहिरे अंधे बने रहे इसके इस महापाप की तरह।